हेलो एवरीवन। आज हम लोग सिलोजिज्म का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग कंसेप्ट सीखे थे और कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे थे, शायद 2 क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें और कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। आपको सबसे पहले सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखना है जो 2 टेबल मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट है ऑल पी आर क्यू। ओके, नेक्स्ट है नो क्यू आर जेड। ये 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो स्टेटमेंट का हम लोग क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो ऑल पी क्यू, सारे पी किसके अंदर होने चाहिए, क्यू के, और कोई भी क्यू क्या नहीं होना चाहिए, जेड नहीं होना चाहिए। ठीक, अब बताइए आप लोग, क्या पी का कनेक्शन जेड से हो सकता है कभी? कोई चांस नहीं है। ठीक है, क्या क्यू का कनेक्शन जेड से हो सकता है? कोई चांस नहीं है। ओके, अब इसमें कंक्लूजन है आपको। फर्स्ट कंक्लूजन है सम पी आर नॉट जेड। सेकेंड है ऑल क्यू कैन बी पी। थर्ड है सम पी आर नॉट क्यू। ये 3 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे बनाया जाए भाई? तो सबसे पहले ये क्या है, ध्यान से देखें, सम नॉट है। तो आपको बताया गया था सम नॉट रहने से हमें क्या चेक करना है, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका उल्टा कर देंगे। जैसे सम पी आर नॉट जेड है तो सम नॉट को क्या बोलेंगे, ऑल। तो इसको क्या पढ़ा जाए, ऑल पी आर जेड। जरा ध्यान से देखिए, क्या सारे पी जेड है? नहीं, गलत। तो गलत के लिए सही, उल्टा कर दीजिए। अगर ये सही आता तो गलत करते हैं, अगर क्वेश्चन मार्क हो तो क्वेश्चन मार्क ही कर दिया जाए। सेकंड, ऑल क्यू कैन बी पी। तो यहाँ पे देखिए कैन बी लिखा है, कैन बी या पॉसिबिलिटी का केस मैंने कहा था कि कैन बी या पॉसिबिलिटी लिखा रहे, आप उसे इग्नोर करिए, बस चीजों को देखिए, कंक्लूजन को। ऑल क्यू आर पी, सारा क्यू क्या पी के अंदर अभी है नहीं, लेकिन हो सकता है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे क्या है, कैन बी लिखा है ना, तो क्वेश्चन मार्क का कैन बी क्या होगा, सही होगा। ध्यान रखना है, कैन बी या पॉसिबिलिटी सही का गलत होगा, गलत का भी गलत होगा, बस क्वेश्चन मार्क का सही होगा। नेक्स्ट, सम पी आर नॉट क्यू। तो सम नॉट को मैंने क्या कहा था, तो सम नॉट को ऑल पढ़ना है, ये सम और नॉट है ना, सम नॉट को क्या पढ़ना है, ऑल। तो क्या पढ़ा जाए, ऑल पी आर क्यू। अब जरा देख कर बताइए, ऑल पी क्यू है, यस सही है, तो सही का गलत। ठीक है, अब इसमें एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आएंगे कि इन तीनों में कौन कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है। तो बताइए फॉलो कौन कर रहा है, तो 1 एंड 2 आपको अलग से ऑप्शन लिखे रहेंगे, ओनली 1 एंड 2, ओनली 1 एंड 3, 2 एंड 3, इस तरह से लिखे रहेंगे। आपको 1 एंड 2 जहां लिखा रहे वहां पे टिक करना है। ठीक है, तो 1 मार्क्स के लिए ये पक्का हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, स्टेटमेंट है सम पी आर क्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, नो क्यू आर जेड। ओके, सबसे पहले इसका डायग्राम सोचिए, कुछ लोग बना भी लिए होंगे। तो सम पी क्यू है, पी का कुछ पार्ट किस में है, क्यू में, और नो क्यू जेड। चीजों को ध्यान में रखे हैं ना। ठीक है, तो बताइए, तो सम का अल्टरनेट डायग्राम क्या बन जाएगा, तो सम का इक्वल ऑल। ठीक है, यानी ये हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। ठीक है, 100% श्योर नहीं है। ओके, नेक्स्ट, अब इससे क्वेश्चन क्या आएंगे, कंक्लूजन। ध्यान से समझिएगा चीजों को, ये समझ गए काम हो जाएगा। ऑल पी आर क्यू, ऑल पी आर जेड, ऑल जेड आर पी, सम क्यू आर नॉट जेड, सम पी आर नॉट जेड, सम जेड आर नॉट पी। ये इतने सारे कंक्लूजन आपको दे दिया। ठीक है, अब हमें एक एक करके डील करना है कि क्या है भाई, कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, कौन सा क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल पी आर क्यू। ध्यान से देखिए, ऑल पी, सारा पी क्या क्यू के अंदर है,
बिल्कुल नहीं। ठीक, अभी तो नहीं है, बट ये पॉसिबल है या नहीं कि सारा पी क्यू हो जाए, बस पॉसिबिलिटी आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, सारा पी क्यू हो सकता है। कैसे पॉसिबल है? ऐसे पॉसिबल है। क्लियर है? तो ऑल पी क्यू है नहीं, लेकिन हो सकता है। तो ये क्या किया जाए? क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट सेकंड है ऑल पी आर जेड। बताइए, ऑल पी जेड के अंदर है? ध्यान से देखिए जरा, अभी तो नहीं है, पी यहाँ पर है, जेड यहाँ पर है, तो सारा पी जेड तो है नहीं, ये तो पक्का हो गया अभी। लेकिन एक बात बताइए कि सारा पी उठकर जेड के अंदर हो सकता है या नहीं हो सकता है? ठीक, जरा सोच कर देखिए। अब देखिए, इस पी को हम खींचना चाह रहे हैं, ये कितनों भी इसे अगर खींचा जाए, क्या ये सारा पी उठकर जेड के अंदर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ इसे कौन पकड़ के रखा है? क्यू पकड़ के रखा है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि क्यू के अंदर जो भी रहेगा वो कभी भी जेड के अंदर जा सकता है। ये वाला पार्ट कभी भी जेड में जा पाएगा? कोई चांस नहीं है। इसका मतलब है कि सारा का सारा पी जेड में नहीं जा सकता है, कुछ आपका क्यू पकड़ के रखा है, और क्यू का दुश्मन जेड है, इसलिए क्यू के अंदर जो पार्ट होगा वो जेड में नहीं होगा। इसका मतलब पी का भी सारा पार्ट जेड में नहीं हो सकता, यानी ये 100% गलत। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट थर्ड वाले में थोड़ा कंफ्यूज करेंगे आप। ऑल जेड आर पी, सारा जेड क्या पी के अंदर है? नहीं, अभी तो एकदम साफ साफ दिख रहा है। ठीक, अब बताइए क्या ये पॉसिबल है कि सारा जेड पी के अंदर हो? ध्यान से देखिए, सारा जेड पी के अंदर बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है भाई? तो पी इधर है ना, पी क्यू को पकड़ा हुआ है, तो ये पकड़ता हुआ ऐसा भी तो हम लोग क्यू बना सकते थे। अब जरा देखिए, तो सारा जेड क्यू के अंदर पॉसिबल है या नहीं? सॉरी, क्यू नहीं, पी है। हाँ, सारा जेड पी के अंदर पॉसिबल हुआ या नहीं? यस, यानी कि सारा जेड जो होगा वो पी के अंदर हो सकता है। सारा जेड पी के अंदर पॉसिबल है, बस पी को इधर ना करके इधर कर दे तो काम हो जाएगा। तो सारा जेड पी हो सकता है, बट सारा पी कभी भी जेड नहीं होगा। तो सारा जेड पी हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट, सम क्यू आर नॉट जेड। तो आपको क्या कहा गया था कि जब भी सम नॉट हो उसको क्या पढ़ लेना है? ऑल। तो पढ़ा जाए ऑल क्यू आर जेड। पढ़ के देखिए, ऑल क्यू जेड कभी भी हो सकता, कोई चांस नहीं है। गलत है तो गलत का सही। डन। नेक्स्ट, सम पी आर नॉट जेड। सम और नॉट को क्या पढ़ते हैं? ऑल, यानी इसको क्या पढ़ा जाए? ऑल पी आर जेड। ऑल पी आर जेड, सारा पी उठकर जेड के अंदर पॉसिबल है, अभी बताया था ना। सारा पी जेड के अंदर कभी भी पॉसिबल नहीं है। 100% गलत हो गया, तो जैसे ये गलत हो जाए इसको क्या करना है? सही कर देना है। ठीक है, क्योंकि इसमें सम नॉट का हम लोग ऑल के अकॉर्डिंग चलते हैं। नेक्स्ट, सम जेड आर नॉट पी। सम नॉट है और सम नॉट को क्या कहा गया था? ऑल। तो ऑल जेड आर पी। बताइए, क्या सारा जेड पी के अंदर है? अभी तो नहीं दिख रहा है भाई, लेकिन सारा जेड पी हो सकता है, बस पी को इधर कर दिया जाए, यानी क्वेश्चन मार्क। अभी कर चुके थे यहाँ, तो ये जब क्वेश्चन मार्क है तो इधर भी क्या होगा? क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। ठीक, अब कुछ लोगों को ये डाउट हो रहा है कि सर एग्जाम में क्वेश्चन मार्क को क्या किया जाए? क्वेश्चन मार्क को कुछ नहीं करना, उसको ट्रीट करना है कि ये गलत ही है। ओके, इस पे क्या काम करना है वो मैं बाद में बता रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल आप ये देखिए, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा फॉलो करता है। ठीक, तो बताइए इन 6 कंक्लूजन में कौन कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है? फॉलो करना मतलब कौन सा 100% ट्रू है, सही है। ठीक है, तो देखिए 4 एंड 5 यही दोनों फॉलो किया ना, और कोई भी सही है क्या? नहीं। तो इसका आंसर होगा ओनली 4 एंड 5 फॉलोज। क्लियर है? तो ये ऑप्शन जहां लिखा रहेगा उसे टिक कर देंगे। अगर ये ऑप्शन में कहीं नहीं लिखा हुआ है तो नन ऑफ दिस लिखा रहेगा, उसे टिक कर दिया जाए। क्लियर है? तो ये था मेरा कंसेप्ट। ओके, क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेटमेंट है ऑल पी आर, सॉरी यहाँ सम कर देते हैं, सम पी आर क्यू, सम क्यू आर जेड, सम जेड आर के। इसका डायग्राम कैसे बनाया जाए भाई? सम पी क्यू है, सम क्यू जेड है, सम जेड के है। ओके, इसका ऑल्टरनेट डायग्राम क्या बनेगा? तो सम का ऑल्टरनेट क्या होता है? इक्वल। ये इसके साथ सम है,
और ये इसके साथ सम है, यानी एक ही सर्कल में सब आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें कंक्लूजन आपको एग्जाम के फॉर्मेट में कंक्लूजन दे रहा हूँ। सम पी कैन बी जेड, सम जेड आर नॉट क्यू। ओके, और ध्यान से देखिए, सम पी कैन बी जेड, कैन बी निकाला तो इसको क्या पढ़ेंगे, सम पी आर जेड। पी और जेड में क्या दोनों में कनेक्शन है? सम का मतलब क्या बोले थे, कनेक्शन। सम का मतलब कनेक्शन। तो पी और जेड में क्या कनेक्शन है? देखिए ये यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, बट ऑल्टरनेट डायग्राम अगर देखा जाए तो बताइए ये कनेक्शन है या नहीं है? यानी कनेक्शन है नहीं लेकिन हो सकता है, यानी क्या है, क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क का कैन भी हमेशा सही होता है। क्लियर है? नेक्स्ट सम नॉट नेक्स्ट लिखा हुआ है। सम नॉट को क्या पढ़ना है? ऑल। तो इसको पढ़ा जाए ऑल जेड आर क्यू। बताइए सारा जेड क्या क्यू के अंदर अभी है? सारा बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा है, लेकिन हो सकता है या नहीं? हो सकता है, यानी क्या करें, क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क का सम नॉट भी हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। तो जब देख के बताइए दोनों में फॉलो कौन कर रहा है, तो दोनों में कंक्लूजन वन फॉलो कर रहा है। तो आपको ऑप्शन लिखा रहेगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ये ऑप्शन जहाँ रहेगा उसे टिक कर देना है, नहीं रहा तो नन ऑफ दिस कर देना है। क्लियर है? देखिए ये सब चीज़ें तभी आपको समझ में आएगा जब इसका पार्ट 1 आप लोग देखे हो। ठीक है, जब पार्ट 1 जब तक नहीं पढ़ेंगे तो इसमें कौन कौन सा रूल लग रहा है, कैसे लग रहे हैं, वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पार्ट 1 को पहले अच्छे से देखें, ठीक है, और उसके बाद इसमें जो भी आपको 3 क्वेश्चन करें उसको फिर से एक बार रिपीट करें और सारे के आंसर मिलाएं। ठीक है, बाकी इसमें बहुत कुछ अभी बचा हुआ है, बाकी जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।